Do you know why does this design looking boring and this one powerful? Same content, same text, difference सिर्फ एक contrast. The second design principle. Hey everyone, welcome back. आज हम बात करने वाले हैं सेकंड डिजाइन प्रिंसिपल के बारे में, जो है कंट्रास्ट. अगर हायरार्की हमें बताता है कि क्या पहले देखा जाए, तो कंट्रास्ट एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हमें बताता है कि क्या चीज अलग है और क्या चीज इंपॉर्टेंट है. सो हियर द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रास्ट? द मीनिंग ऑफ कंट्रास्ट इज क्रिएटिंग ए क्लियर डिफरेंस बिटवीन लाइट वर्सेस डार्क, बिग वर्सेस स्मॉल, थिन वर्सेस बोल्ड एंड कलर वर्सेस ब्लैक एंड व्हाइट. ये इसलिए ताकि यूजर को जब चीजें अलग दिखेगी जब तो वो चीजों को अच्छी तरह नोटिस कर पाएगा. तो ये तो हो गया एक बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंट्रास्ट. बट द प्रोफेशनल डेफिनेशन ऑफ कंट्रास्ट इज: contrast is a design principle that refers to the intentional use of differences in visual elements such as colors, shapes, sizes, typography, or spacing to distinguish content, create emphasis, and to guide users' attention. Now I will tell you the importance of contrast in a design. इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक ऐसा डिज़ाइन दिखाऊंगा जिसमें बैड कंट्रास्ट टेक्निक्स यूज़ किए गए हैं, और दूसरा डिज़ाइन ऐसा दिखाऊंगा जिसमें good contrast techniques use किए गए हैं. In this design, notice how everything here looks almost the same. Text and background don't have enough contrast, so nothing stand out. As a result, it's hard to read and confusing to understand what's important. That's why contrast is important. It makes information clear, readable, and noticeable. And now, see this design which has good contrast techniques. यहाँ हम देख सकते हैं contrast अच्छी तरह यूज हुआ है. टेक्स्ट और बैकग्राउंड के बीच क्लियर डिफरेंस है, इसलिए सब कुछ इजीली रीडेबल है. इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्लियरली स्टैंड आउट कर रहे हैं, जो डिज़ाइन को क्लीन और इफेक्टिव बनाता है. तो इन दोनों डिज़ाइंस को अच्छी तरह ऑब्जर्व करने के बाद हमने समझा कंट्रास्ट सिर्फ डिज़ाइन को अच्छा बनाने के लिए नहीं होता है, बल्कि मैसेज को क्लियर और अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए भी होता है. ए गुड कंट्रास्ट कैन मेक ए डिज़ाइन रीडेबल, इफेक्टिव एंड मोर यूजर फ्रेंडली. नाउ लेट्स मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ कंट्रास्ट. अब कंट्रास्ट वर्ड सुनते ही काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि डिज़ाइन में सिर्फ कलर्स में ही कंट्रास्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है. डिज़ाइन में अलग अलग टाइप्स के कंट्रास्ट होते हैं. फर्स्ट वन इज़ कलर कंट्रास्ट. किसी भी डिज़ाइन में लाइट और डार्क कलर यूज़ किए जाते हैं ताकि वो रीडेबिलिटी को इम्प्रूव कर सके. सेकेंड इज़ साइज कंट्रास्ट, लाइक हेडिंग बड़ा एंड देन बॉडी टेक्स्ट छोटा, जो इम्पोर्टेंस शो करता है थ्रू आउट ए डिज़ाइन. थर्ड इज़ टाइपोग्राफी कंट्रास्ट. बोल्ड और रेगुलर फ़ॉन्ट्स यूज़ किए जाते हैं फॉर क्लियर स्ट्रक्चर. फोर्थ, शेप कंट्रास्ट. डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप जो एलिमेंट्स को स्टैंड आउट करते हैं. एंड फिफ्थ, स्पेस कंट्रास्ट. प्रॉपर वाइट स्पेस जो डिज़ाइन को क्लियर और फोकस्ड बनाता है. सो दीज आर द कंट्रास्ट विच मेक्स ए डिज़ाइन क्लियर and effective. And these are some common mistakes which every beginner designers do. Mistake 1, सब कुछ कलरफुल बना देना. Mistake 2, लो कंट्रास्ट टेक्स्ट यूज करना. Mistake 3, कंट्रास्ट के नाम पे केओस क्रिएट कर देना पूरे डिजाइन में. कंट्रास्ट का गोल अटेंशन है, नॉइस नहीं. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें. डिजाइन प्रिंसिपल की अगली वीडियो में मिलते हैं. रिमेंबर, डिफरेंस दिखेगा तभी डिजाइन बोलेगा.